नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद आम मानवीय पहेली पर बात कर रहे हैं, अनकहे स्नेह को समझना। कभी कभी लगता है ना कि किसी की मुस्कान के पीछे कुछ है, या उनके हाय कहने के तरीके में, या वो बातें जो वो लगभग कह देते हैं पर कहते नहीं। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ ऐसे ही इशारों की तरफ ध्यान खींचती है। मतलब वो 10 संकेत जो शायद दिखाते हैं कि कोई आपको पसंद करता है, पर शायद कह नहीं पा रहा। लेकिन सवाल वही है, क्या वो सच में वैसे ही महसूस कर रहे हैं, या ये बस हमारी अपनी सोच है? तो चलिए इन संकेतों को थोड़ा खोल कर देखते हैं, ये अनकही भावनाएं कैसे सामने आती हैं। पहला संकेत लेते हैं, बातचीत शुरू करना। अक्सर वही पहले मैसेज करते हैं, कभी बस एक हे भेज दिया, कोई खास वजह नहीं होती, बस बात करना चाहते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं दिखती है ना। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति शायद बस संपर्क में रहने का बहाना ढूंढ रहा है, बिना किसी ठोस काम के कनेक्ट करने की कोशिश। ये ध्यान खींचने की एक इच्छा हो सकती है। और दूसरा संकेत भी कुछ ऐसा ही है, छोटी छोटी बातें याद रखना। जैसे मान लीजिए आपने कभी बातों बातों में कहा कि आपकी माँ सबसे अच्छी बिरयानी बनाती हैं, और फिर हफ्तों बाद वो अचानक इसका जिक्र कर दे। बिल्कुल, और इसे सिर्फ अच्छी याददाश्त मानना शायद ठीक ना हो। आकर्षण जो है ना, वो हमारे ध्यान को फोकस कर देता है। हम उस व्यक्ति से जुड़ी छोटी बेकार सी लगने वाली बातें भी याद रखने लगते हैं। ये दिखाता है कि आपकी बातों का, आपकी दुनिया का उनकी नज़र में महत्व है। सही कहा। और वो नजरें, तीसरा संकेत, नजरें मिलना और फिर हट जाना। आपने महसूस किया होगा, आप उन्हें अपनी तरफ देखते पाते हैं, और जैसे ही नजरें मिलती हैं वो झेंप कर, मुस्कुराकर कहीं और देखने लगते हैं। हाँ, ये क्लासिक है। एक तरह की, क्या कहते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस वाली स्थिति। मतलब वो आपको देखना तो चाहते हैं, लेकिन पकड़े जाने का डर या घबराहट वो उन्हें नजरें हटाने पर मजबूर कर देती है। वो हल्की सी बेचैनी ही एक इशारा है। चौथा संकेत है उनका आपके आसपास ज्यादा दिखना। आप जिस कैफे में जाते हैं या ऑफिस की किसी एक्टिविटी में, वो भी वहीं मिल जाते हैं। कभी कभी संयोग से ज्यादा लगता है ना। हाँ, हो सकता है। इसे शायद प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। लोग अक्सर उनके करीब रहने के बहाने ढूंढते हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड होते हैं। पर यह भी जरूरी है कि इसे बाकी संकेतों के साथ देखें। कई बार ये सिर्फ इत्तेफाक या कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है। अच्छा पॉइंट है, सिर्फ एक संकेत काफी नहीं। अब पांचवा, आपके बहुत साधारण से मजाक पर भी जोर से हंसना। यहां हंसी शायद मजाक पर उतनी नहीं है जितनी इस बात पर कि आपने वो कहा। ये एक तरह का सामाजिक संकेत है, दिखाने का तरीका कि उन्हें आपकी कंपनी पसंद है, आपके साथ वो हल्का महसूस करते हैं। कनेक्शन बनाने का एक आसान तरीका ये। और छठा संकेत थोड़ा शरारती सा है। हल्की फुल्की छेड़छाड़ या चिढ़ाना, मजाक उड़ाना, पर उसमें एक नरमी होती है। हाँ, ये थोड़ी ट्रिकी टैक्टिक है। ध्यान खींचने का, एक प्लेफुल रिश्ता बनाने का तरीका हो सकता है ये, बिना सीधे सीधे कुछ कहे। मतलब सेफ जोन में नहीं कर फ्लर्ट करने जैसा। सातवां संकेत है तारीफ, लेकिन अक्सर बड़ी कैजुअली कही गई। जैसे तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, या तुम हमेशा सही बात कहते हो, और फिर फौरन बात बदल देना। इसे हम लीक्ड या छिपी हुई प्रशंसा कह सकते हैं। शायद वो ये कहना तो चाहते हैं, पर पूरी हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो बस हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, जैसे अनकही भावनाओं का एक छोटा सा लीक। आठवां संकेत थोड़ा अजीब लग सकता है। जब सिर्फ आप दोनों हो तो उनका अचानक शांत हो जाना, या बेचैन दिखना, होंठ काटना, नजरें चुराना। हाँ, इसे बोरियत बिल्कुल न समझें। ये अक्सर भावनाओं के बढ़ते दबाव का नतीजा होता है। ग्रुप में शायद आसान होता है खुद को संभालना, पर अकेले में वो अंदर की कश्मकश वो ज्यादा दिखती है। एक घबराहट कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दें या कर दें जिससे बात खुल जाए। और नवां संकेत बाहर से आता है, उनके दोस्तों की तरफ से इशारे, आपको देखकर मुस्कुराना, कानाफूसी करना, या शायद किसी दोस्त का मजाक में पूछ लेना, अच्छा तो तुम हो वो। बिल्कुल, ये एक तरह का सोशल प्रूफ है। दोस्तों को अक्सर अंदर की बातें पता होती हैं, है ना? तो उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मजबूत संकेत हो सकती हैं कि आपके बारे में बातें होती हैं, और शायद अच्छी बातें। और आखिर में 10वां संकेत आज के जमाने का, डिजिटल दुनिया से जुड़ा ऑनलाइन एक्टिविटी। आपकी स्टोरीज देखना, रिएक्ट करना, मीम्स शेयर करना, पोस्ट्स लाइक करना। हाँ, ये आजकल का अप्रत्यक्ष इजहार है। सीधे आई लाइक यू शायद ना कहें, पर आपकी ऑनलाइन मौजूदगी से जुड़कर वो अपनी रुचि दिखा रहे हैं।
ये जुड़े रहने और तारीफ करने का कम जोखिम वाला तरीका है। तो ये थे वो 10 इशारे, अनकही बातें, नजरें, हंसी और डिजिटल लाइक्स, सब मिलकर एक धुंधली सी तस्वीर तो बनाती ही है। हाँ, इन संकेतों को समझना दिलचस्प है, पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ संकेत हैं, सबूत नहीं। हर इशारे के पीछे कई मतलब हो सकते हैं। असलियत जानने के लिए तो शायद सीधी बातचीत ही रास्ता है, पर हाँ, इन पैटर्न्स को पहचानना स्थिति को समझने में पहला कदम जरूर हो सकता है। और यहीं पर वो सवाल आता है जो हमारी रिसर्च ने उठाया था कि अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो अगला कदम किसका होगा? इंतजार करना या पहल करना? ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।